पिछले एपिसोड में हाओचेन और लिसिन मून दलदल में आ गए थे। अब इनको देखते ही यहाँ के पक्षी आसमान में उड़ने लगते हैं और तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। यह देखते ही लिसिन हाओचेन को केयरफुल हो जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है और जंगली मॉन्स्टर कभी भी यहाँ पर आ सकता है। इस पर हाओचेन लिसिन से कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा और तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। इसके बाद ये दोनों एक बड़े से पेड़ के ऊपर से होकर जाने लगते हैं जो एक तालाब के ऊपर गिरा हुआ था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई चीज इनके तरफ आने लगती है और पता चलता है कि यह तो एक बड़ा सा क्रोकोडाइल है जो देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा था। लेकिन इन दोनों को इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं होता और दोनों ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन तभी हाओचेन कहता है कि अब हमें मियाज़मा पिल्स खा लेना चाहिए, क्योंकि मियाज़मा हमारे ऊपर कभी भी हावी हो सकती है। इसके बाद लिसिन अपने 2 मियाज़मा पिल्स निकालती है और हाओचेन को खाने के लिए देती है। लेकिन इसी वक्त क्रोकोडाइल पानी से बाहर आ जाता है और इनके ऊपर हमला करने वाला होता है। यह देखते ही हाओचेन लिसिन को दूर कर देता है, जिसके दौरान इनकी मियाज़मा पिल्स नीचे गिर जाती है। इसके बाद हाओचेन खुद को क्रोकोडाइल के अटैक से बचाता है और लिसिन से कहता है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद हाओचेन क्रोकोडाइल पर हमला करता है और फिर खुद को बचाते हुए लिसिन के पास आ जाता है, जिसके बाद क्रोकोडाइल भी पानी के अंदर चला जाता है। अब इस बात से दोनों काफी डर गए थे और सोचने लगते हैं कि यहाँ पर इतना खतरनाक क्रोकोडाइल कैसे हो सकता है। लेकिन तभी क्रोकोडाइल फिर से पानी से बाहर आ जाता है और वो अब इन दोनों पर काफी गुस्सा हो गया था। यह देख हाओचेन और लिसिन काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी इसकी आवाज से कोई मॉन्स्टर जाग जाता है और अब क्रोकोडाइल को भी इसके बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत यहाँ से भाग जाता है। अब इस बात से हाओचेन और लिसिन दोनों काफी डर गए थे, लेकिन उनको आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर एक मियाज़मा की लेयर आती है, जिसके प्रभाव की वजह से यहाँ का सीन पूरी तरह से चेंज हो जाता है और अब यहाँ के चारों तरफ का नजारा अमेजिंग तरीके से चेंज हो चुका था। अब इसे देख हाओचेन और लिसिन दोनों काफी हैरान थे, लेकिन उनको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और यहाँ का नजारा भी काफी शानदार लग रहा था। लेकिन तभी हाओचेन को फील हो जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो लिसिन को भी इस बारे में बताता है और इसका सामना करने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। इसके बाद ये दोनों सामने वाले पहाड़ी की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उसके पीछे से किसी बड़े मॉन्स्टर के चलने की आवाज आ रही थी। इसलिए अब लिसिन भी केयरफुल हो जाती है और अपना भी तलवार निकाल लेती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इसके पीछे से एक बहुत ही क्यूट एनिमल बाहर आता है जो दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था और इसके बाद वो इन दोनों के सामने आ जाता है। अब इतने खूबसूरत और प्यारे से एनिमल को देख ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह एनिमल सच में बहुत ही मासूम लग रहा था और इसी के साथ वो अपनी पावर से छोटे छोटे हार्ट भी निकाल रहा था। अब इसके इस हरकत की वजह से लिसिन काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो इसके पास आ जाती है। अब यह देखते ही क्यूट एनिमल और भी प्यारा बन जाता है और अपनी हरकतों से लिसिन को और ज्यादा इम्प्रेस कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस एनिमल की आंखें ग्रीन कलर में चेंज हो जाती है और इसके बाद लिसिन की आंखें भी चेंज हो जाती है, जो कि असल में मियाज़मा के प्रभाव की वजह से हुआ था। अब इसके बाद यह क्यूट एनिमल यहाँ से पीछे की ओर जाने लगता है और अब लिसिन भी शायद इसके कंट्रोल में आ गई थी, जिसकी वजह से वो इसके पीछे जाने लगती है। अब यह देख हाओचेन सोचने लगता है कि यह कैसा एनिमल है जिसके बारे में मुझे मास्टर सिंगयू ने नहीं बताया था। लेकिन इसके बारे में याद आने से पहले ही हाओचेन की आंखें भी ग्रीन हो जाती हैं और यह भी इसके कंट्रोल में आ गया था। वहीं दूसरी तरफ क्यूट एनिमल कहीं पर जाने लगा था और हम देखते हैं कि लिसिन भी उसके पीछे पीछे जा रही थी, लेकिन असल में इस वक्त वो अपने होश में नहीं थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई चीज इनको देख रही है और इसके बाद वो हाओचेन के ऊपर मियाज़मा के गोले से अटैक कर देती है। अब यह मियाज़मा इतनी पावरफुल थी कि हाओचेन को इसकी वजह से नींद आने लगती है और इसके इस अजीब से प्रभाव की वजह से हाओचेन अपनी तलवार यहीं पर छोड़ देता है। लेकिन अभी भी एक तलवार इसके पास में था और अब हाओचेन भी अजीब तरीके से आगे की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि अब हाओचेन भी इसके कंट्रोल में आ गया था और इसे कोई भी अंदाजा नहीं था कि वो कहां पर जा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि कोई मॉन्स्टर इनके ऊपर नजर बनाए हुआ है। लेकिन इसी बीच हाओचेन के हाथ वाली रिंग एक्टिवेट हो जाती है और अब इसके अंदर से कोई पावर निकलती है, जिसकी वजह से हाओचेन नॉर्मल हो जाता है। और इसके बाद रिवील होता है कि यहाँ पर जो ब्यूटीफुल सीन दिखाई दे रहा था वो असल में मियाज़मा की वजह से हो रहा था। अब इसे देखते ही हाओचेन को इसके बारे में पता चल जाता है और तभी इसके सामने किसी बड़े से बीस्ट के पंजे दिखाई देते हैं। अब यह देखते ही हाओचेन पूरी तरह से केयरफुल हो जाता है और इसके बाद वो अपने पास में से एक मियाज़मा पिल्स ले लेता है, क्योंकि इसके बाद ही वो पूरी तरह से होश में आ सकता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लिसिन अभी भी उस क्यूट
क्यूट एनिमल के साथ खेल रही थी और वो पूरी तरह से अभी भी मियाज़मा के कंट्रोल में थी। लेकिन तभी हाओ चेन पर मियाज़मा पिल्स का असर होने लगता है और अब उसे इस जगह की पूरी सच्चाई दिखाई देने लगती है। और इसके बाद वो लिसिन और क्यूट एनिमल को देखता है, जिसके बाद पता चलता है कि क्यूट एनिमल तो असल में लकड़ी का एक टुकड़ा है। लेकिन लिसिन को इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था और वो लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। अब यह देखते ही हाओ चेन काफी परेशान हो जाता है और लिसिन को भी मियाज़मा के बारे में बताने की कोशिश करता है। लेकिन लिसिन अभी भी इसका कोई आवाज नहीं सुन पाती है और वो अभी भी आगे बढ़ती जाती है। अब यह देखते ही हाओ चेन और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर उसने लिसिन को अभी नहीं रोका फिर वो आगे जाकर दलदल में फंस जाएगी, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत बड़े खतरे में आ सकते हैं। तभी हाओ चेन को याद आता है कि लिसिन का मियाज़मा पिल्स तो गिर गया था। इसके बाद हाओ चेन तुरंत लिसिन के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसके चारों तरफ कोई चीज घूमने लगती है। लेकिन उसकी स्पीड बहुत ही फास्ट थी और हाओ चेन शुरुआत में इसको नहीं देख पाता है। लेकिन इसके बाद वो व्हाइट कलर का मॉन्स्टर इसके सामने आ जाता है, जिसे देखते ही हाओ चेन समझ जाता है कि यही जंगली मॉन्स्टर है। और अब इसे यह भी समझ आ गया था कि इसका इल्यूजन बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि ये दोनों जब इस जगह पर आए थे उसी वक्त से यह मॉन्स्टर इन पर नजर रख रहा था और उसने अपने मियाज़मा से इन दोनों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। लेकिन उस वक्त इन दोनों को इसके बारे में पता नहीं चल पाया था। इसके बाद अब जंगली मॉन्स्टर हाओ चेन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। अब यह देखते ही हाओ चेन भी इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और इसके ऊपर अपने व्हाइट ब्लेड टेक्निक से हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन इसकी यह टेक्निक इसके सामने काम नहीं करती और अब हाओ चेन दूर जाकर गिर जाता है, जिस बात से हाओ चेन समझ जाता है कि यह मॉन्स्टर सच में पावरफुल है। लेकिन अब हाओ चेन को लिसिन के बारे में भी चिंता होने लगी थी, क्योंकि वो अभी भी मियाज़मा के कंट्रोल में थी और लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। इसके बाद हाओ चेन मॉन्स्टर पर एक लकड़ी से हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर पर इस चीज का कोई असर नहीं होता। इसके बाद हाओ चेन सबसे पहले लिसिन को बचाने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर इसके ऊपर अपने मियाज़मा के गोले से हमला करना शुरू कर देता है। अब यह देखते ही हाओ चेन खुद को बचाता है और फिर से लिसिन की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर इनके बीच में आ जाता है। अब यह देखते ही हाओ चेन और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जितना ज्यादा देर करेगा लिसिन उतने बड़े खतरे में फंस सकती है। तभी मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हाओ चेन खुद को इसके हमले से बचाता है और अब अपनी दूसरी तलवार भी ले लेता है। लेकिन यह मॉन्स्टर भी काफी चालाक था, वो तुरंत बाद ही हाओ चेन पर लगातार हमला करने की कोशिश करने लगता है। यह देखते ही हाओ चेन इसके हर हमले से खुद को बचाता है और इसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ते हुए इसके ऊपर अपने व्हाइट ब्लेड टेक्निक से हमला कर देता है। लेकिन अभी भी मॉन्स्टर को कुछ नहीं हुआ था और हाओ चेन जैसे ही आगे जाने लगता है वो इसके सामने आ जाता है। अब इस बात से हाओ चेन और भी ज्यादा परेशान होने लगता है और कहता है कि मुझे लिसिन को बचाने का जल्दी ही कोई तरीका खोजना होगा। अब इसका अगला पार्ट भी कुछ घंटों में आ जाएगा, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो आप लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना।